पति शीतल विलेज, सारण डिस्ट्रिक्ट, बिहार में कुछ ऐसा होता है जो हमें बताता है कि लड़कियां आज के समाज में कितनी ज़्यादा अनसेफ है। और आए दिन ऐसे केसेस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। और आज का केस भी कुछ ऐसा ही है जो मर्द जात से ये सवाल करता है कि क्या वो इतने ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं कि अपनी हवस को कंट्रोल नहीं कर सकते, और ये हवस उन पर इतनी ज़्यादा हावी हो जाती है कि बाद में क्या होगा, मतलब उनकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, वो उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते। तो चलिए चलते हैं आज के इस दरिंदगी से भरे केस की ओर और जानते हैं कि इस केस में ऐसा क्या हुआ जिसने पुलिस पर भी सवाल खड़े कर दिए। 11 मार्च 2026 पति शीतल गांव के एक परिवार की 16 साल की लड़की अपने नए घर से पुराने घर की तरफ शाम के समय जाती है, लेकिन इस बात से पूरी तरह अनजान कि वहाँ पर उसी गांव के 5 आदमी उसके इंतज़ार में होते हैं। और जैसे ही वो उनके सामने से जाती है तो वो उसे पकड़ लेते हैं और पकड़कर शायद उसी पुराने घर के बाथरूम में ले जाते हैं, जहाँ पर उसके साथ बुरी तरह से किया जाता है। और चिल्लाने की आवाज़ सुनकर लड़की की माँ वहाँ पर पहुँचती है और देखती है कि 5 आदमी उनकी बेटी को घसीटकर एक कुएं तक ले जाते हैं और ज़िंदा ही उसे कुएं में फेंक देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। गांव वाले बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं लड़की को बाहर निकालने का, लेकिन 30 मिनट की कड़ी मशक्क़त के बाद भी वो लड़की को बाहर नहीं निकाल पाते। और वहाँ की लोकल बेरनी पुलिस जब वहाँ पहुँचती है और लड़की को जब बाहर निकाला जाता है तब तक वो दम तोड़ चुकी थी। और दोस्तों, सबसे ज़्यादा शॉक कर देने वाली बात तो ये थी कि लड़की की माँ के बयान के बाद भी एसएसपी विनीत कुमार ने ये कहा कि लड़की ने कुएं में कूदकर सुसाइड किया है। मतलब ऐसा देखकर ये समझ नहीं आता कि इतना कुछ होने पर भी ये क्रिमिनल्स का साथ क्यों देते हैं। एक हायर एजुकेटेड आईएएस ऑफिसर से इस तरह की घटिया बात सुनना सच में बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। और इसके बाद लड़की की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए छपरा सदर हॉस्पिटल भेजा जाता है, जहाँ पर असॉल्ट के साइन तो नहीं दिखते और ये भी पता नहीं चलता कि लड़की के साथ सही में किया गया था। फैमिली को पहले से ही पता था कि ये 5 आदमी कौन थे। और अगर मैं बात करें सबसे मेन अक्यूज्ड की, तो वो था युवराज कुमार, जिसने पहले भी एक बार लड़की के साथ करने की कोशिश की थी। और मानना ये भी था कि दोनों सोशल मीडिया पर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थे। और यही नहीं दोस्तों, बल्कि जब उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर वो गैंग रेप किया, तो उसी इंसिडेंट के थोड़े ही समय बाद उसने व्हाट्सएप में एक स्टेटस डाला जिसमें वो एक भोजपुरी सॉन्ग पर लिपसिंग कर रहा था। और अगर बात करें बाकी के 4 अक्यूज्ड की, तो उनके नाम हैं अजय, सचिन, विकास और चंदन, जो अभी के लिए फरार है, लेकिन युवराज को पकड़ लिया गया है। ये केस काफ़ी ज़्यादा चर्चा में इसलिए भी रहा क्योंकि लड़की राजपूत कम्युनिटी से थी और सभी एक्यूज्ड दलित हैं। लोगों का गुस्सा काफ़ी ज़्यादा है और वो जल्दी जल्दी लड़की को न्याय मिले उसका इंतज़ार कर रहे हैं। विक्टिम की सिस्टर रोशनी ने एक वीडियो बनाई है जिसमें वो मांग कर रही है कि जल्दी से जल्दी अक्यूज्ड पकड़े जाए और उनको सज़ा मिले। करंट स्टेटस की अगर बात करें तो एक अक्यूज जेल में है और बाकी के 4 फरार। इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है, एडवांस्ड फॉरेंसिक टेस्ट किए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि लड़की के साथ सच में किया गया था या फिर उसे डायरेक्ट ही कुएं में फेंक दिया था। इतने दिन हो चुके हैं इस केस को, लेकिन अभी भी लोगों का गुस्सा बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है और पुलिस से भी उनको कोई अब उम्मीद नहीं बची है। लड़की अपर कास्ट की थी, इसी कारण राजपूत कम्युनिटी के लोगों का गुस्सा
इतना है कि अगर उन्हें वो अक्यूज्ड मिल गए तो शायद खुद ही इंसाफ कर देंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि इसको कैसे रोका जा सकता है। पूरी तरह से रोक पाना तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। इसके लिए लोगों का माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। लड़कों को बचपन से ही रिस्पेक्ट, कंसेंट और बाउंड्रीज़ के बारे में सिखाया जाना चाहिए, और लड़कियों को भी ये सोचना चाहिए कि उनकी सेफ्टी उनके हाथों में है और समाज कैसा है और कैसा बनता जा रहा है, इससे तो वो बिल्कुल भी बेखबर नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले, अगर ज़्यादा इम्पोर्टेंट ना हो तो इवनिंग या फिर स्पेशली नाइट टाइम में तो आइसोलेटेड जगह पर जाना अवॉइड करना चाहिए। पर अगर जा भी रही हो तो लोकेशन शेयरिंग ऑन होनी चाहिए। घर में पता होना चाहिए कि आप कहाँ जा रही हो। और सबसे ज़रूरी बात कि अगर आपकी इंस्टिंक्ट आपको बोले कि यहाँ कुछ तो गलत है या फिर कुछ गलत होने वाला है, तो ऐसी गट फीलिंग अक्सर सही होती है। और भले ही आपका कोई कितना भी खास हो, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप मतलब उस सिचुएशन में काफ़ी आपको अच्छा महसूस नहीं हो रहा, तो आपको उस सिचुएशन से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बाहर आना है। एंड आपको सेल्फ डिफेंस, बेसिक सेल्फ डिफेंस मूव्स आने चाहिए। जैसे आपको टारगेट पॉइंट्स पता होने चाहिए, जैसे नोज़, आइज़ एंड ग्रोइन, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और डिजिटल सेफ्टी भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब आपको अननोन लोगों से कनेक्शन अवॉइड करना है, और पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी है। और अगर किसी का स्टॉकर बिहेवियर लगे तो उसको रिपोर्ट करो, इग्नोर नहीं करना है, बिकॉज प्रिकॉशन इज़ ऑलवेज बेटर देन ए क्योर। और कई केसेस में ऐसा देखने को मिलता है जहाँ पर लोग विक्टिम ब्लेमिंग करते हैं। ऐसा माइंडसेट सच में बहुत ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि क्राइम हमेशा क्रिमिनल की चॉइस होती है, सिचुएशन की नहीं। विक्टिम तो बस एक गलत समय पर गलत जगह मौजूद होते हैं। तो ये सब बंद करो। और क्योंकि कहीं ना कहीं फिर आप एक्यूज़ को ही सपोर्ट कर रहे होते हो। तो बस मैं अंत में इतना कहना चाहता हूँ दोस्तों, कि जब तक समाज नहीं बदलता तब तक कहानी सेम होगी, बस नाम बदलते रहेंगे। बाय दोस्तों।